नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इजी साइंस बोर्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास बायो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं कि ये आखिरकार कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो सबसे पहला बात है वो है कि यह कायिक प्रवर्धन जो होता है प्लांट यानी पेड़ पौधों में होने वाला अलिंग जनन का एक उन्नत विधि है। किसमें होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को किस भाग से? तो पेड़ पौधे के कायिक भाग से, इसलिए इसका नाम है कायिक प्रवर्धन। तो हम इसको बड़ा ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये कायिक प्रवर्धन आखिरकार होता क्या है। देखिए, ये कायिक प्रवर्धन जो होता है वो सबसे पहले होता किसमें है? तो होता है पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में। किसमें होता है? पेड़ पौधों में। इसमें पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधों में जब ये कायिक प्रवर्धन होता है तो ये क्या होता है? यह जो है एक कैसी विधि है? यह जनन जो होता है वो कैसा है? अलैंगिक। क्या है? अलैंगिक जनन होता है। मतलब कहने का मतलब है अलैंगिक जनन की एक विधि है, वो है क्या? कायिक प्रवर्धन, जो किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। एक उन्नत विधि है। ऐसे बेसिक तौर पे कहा जाए तो पेड़ पौधे के अंदर जो है उलैंगिक जनन होता है बहुकोश के उच्च पादप में। बहुकोश के उच्च पादप में जो है वो क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। वो कैसे होता है वो भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधों के अंदर ही होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। और उस अलैंगिक जनन का नाम है कायिक प्रवर्धन। अब क्यों इसको हम कायिक प्रवर्धन करते हैं, वो भी अलैंगिक जनन वाला? और हम क्यों कहते हैं लैंगिक जनन, वो भी क्या पेड़ पौधों के अंदर? उसका वजह क्या होता है? तो सबसे पहले पेड़ पौधों के कुछ भाग पे हम ध्यान देते हैं। देखिए, ये पेड़ पौधे जो होते हैं, इस पेड़ पौधे का दो भाग होते हैं। कौन भाग? दो भाग होता है। कौन सा भाग? तो जनात्मक भाग या जनन भाग। जनन भाग। जनन भाग का मतलब क्या हो गया? जनन भाग का मतलब हो गया जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होगी। तो इसके कितने? पेड़ पौधे के दो भाग होते हैं। एक होता है कायिक भाग। क्या होता है? कायिक। कायिक भाग। जैसे क्या होता है? मनुष्य में जनन अंग या फिर मनुष्य में नए जीव की उत्पत्ति के लिए उसके जनात्मक अंग होते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में नए जीव की उत्पत्ति के लिए उसके कुछ जनात्मक भाग होते हैं। क्या होता है? जनात्मक भाग होता है। अब उस भाग को हम क्या बोलते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर में जो है वो क्या है? कायिक भाग। दूसरा है वो है पुष्प। क्या है? पुष्प। पेड़ पौधे का एक दो भाग होता है जनात्मक भाग, एक कायिक भाग बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं। इस कायिक भाग के अंदर क्या आता है? तो कायिक भाग के अंदर आता है जड़, तना, और क्या आता है? क्या आता है? पत्ती। क्या होता है? पौधों के कायिक भाग को हम क्या बोलते हैं? कायिक भाग का मतलब जड़, तना और पत्ती। और पुष्प का जो ऐसा बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, पुष्प को हम इसको बोल सकते हैं एक कॉमन नाम से लैंगिक भाग। क्या हो गया? लैंगिक भाग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। पेड़ पौधे के जनन भाग क्या होता है? दो भाग होता है। एक कायिक भाग बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? लैंगिक भाग। कायिक भाग में क्या आता है? जड़, तना और पत्ती। और लैंगिक भाग में क्या आता है? पुष्प। क्या आता है? पुष्प। क्या आता है? पुष्प आता है। पुष्प में लिंग होते हैं। क्या होते हैं? लिंग, जनात्मक अंग होते हैं। इसलिए पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मौजूद होता है, और दोनों के अंदर युग्मक बनते हैं, और यह युग्मक आपस में जब मिलता है तो नए बीज की उत्पत्ति होती है। किसमें? पौधों के पुष्प से जब जनन की प्रक्रिया होती है तभी फल और बीज का निर्माण होता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन में हम पौधों के कायिक भाग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान समझिएगा, पौधों का क्या? पौधों के कायिक भाग यानी जड़, तना और पत्ती का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा ही जो है वो नए जीव की यानी नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ध्यान से यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर नए पौधे की उत्पत्ति होगी। क्या होगी? यहां पर नए पौधे की उत्पत्ति होती है। एक बेसिक जो सवाल है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा
बीज का निर्माण होता है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा बीज का निर्माण नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे, डायरेक्ट क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। 1 से 2 3 4 5 6 क्या होता है, पौधे बनते हैं। लेकिन पौधे के द्वारा या फिर पौधे में जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती, कौन सी जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो इससे क्या बनते हैं, फल या फिर बीज। फल या फिर क्या होता है, बीज बनता है। और इस फल और बीज को जब हम बुआई करते हैं तो इससे क्या बनते हैं, प्लांट बनता है। तो इसमें ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट प्लांट बनता है। क्या बनता है इसमें, यानी कहने का मतलब है जब कायिक प्रवर्धन होगा तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा, नए पौधे मिलेंगे। लेकिन जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो डायरेक्ट हमें प्लांट नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, या तो फल मिलेगा, फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, या फिर क्या मिलेंगे, हमें अनाज मिलेगा। अब उस अनाज की जब बुआई की जाएगी, है ना, तब उससे क्या होगा, नए पौधे की उत्पत्ति होगी। तो आपको इसका मीनिंग जो है वो कायिक प्रवर्धन का आपको समझ में, भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर देखते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे में क्या होता है, लैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन होता है। और उसके कितने भाग होते हैं, पेड़ पौधे के जनन भाग कितने होते हैं, 2। एक कायिक भाग होता है और एक क्या होता है, लैंगिक भाग। लैंगिक भाग के अंदर क्या आता है, पुष्प। क्या आता है, लैंगिक भाग के अंदर क्या आता है, पुष्प आता है। लेकिन कायिक भाग के अंदर क्या आता है, जड़, तना और पत्ती आता है। कायिक भाग में से क्या होते हैं, नए, डायरेक्ट नए पौधे की क्या होती है, डायरेक्ट नए पौधे की उत्पत्ति होती है। लेकिन लैंगिक भाग से क्या होता है, डायरेक्ट नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है, फल बनता है या फिर बीज बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिरकार हमें पढ़ना है विशेष तौर पे अभी इसके अंदर जो है, क्योंकि हम जीवों में जनन पढ़ रहे हैं और जीवों में जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस अलैंगिक जनन के प्रकार में आता है एक कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी तरह से कायिक प्रवर्धन के बारे में ही बात करेंगे। क्या करेंगे, कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कायिक प्रवर्धन के प्रकार या कैसे कैसे होता है, या कितने प्रकार के, उसके बारे में समझते हैं। तो एक चार्ट बना के हम पहले से ही रखा गया है आपके लिए, ताकि जो है वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो इसमें थोड़ा सा इसको समझना है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है। क्योंकि इससे हमेशा कभी ना कभी क्या होता है, एक ना एक सवाल जरूर होता है। देखिए यहां पर हमने देखा कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कैसे होता है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि कायिक प्रवर्धन के प्रकार। देखिए कायिक प्रवर्धन जो होता है वो कहता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी कि प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो है नए पौधे की उत्पत्ति होगी, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर समझिएगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखिए यहां पर क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल, यानी कि प्रकृति के द्वारा खुद, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो है खुद जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती का इस्तेमाल करता है, या जड़, तना या पत्ती के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है नेचुरली। इसमें मनुष्य की कोई भागीदारी नहीं होती है, सिर्फ अनुकूल मौसम आता है और जड़ से तना, जड़, तना और पत्ती से नए पौधे बन जाते हैं। तो पहला एक प्रकार क्या होगा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा भाग को हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं, यहां पर देखिए क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, जड़, तना और पत्ती, ये 3 के द्वारा जो है वो नए पौधे की उत्पत्ति होती है। और इसमें से जो है वो तना के द्वारा, किसके द्वारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तना के द्वारा जो है वो नए पौधे की उत्पत्ति कैसे होगी, किसके द्वारा, तना के द्वारा। अब तना के द्वारा, तो तनाव क्या होता है, तनाव में क्या होता है कि इसके भी कुछ अलग अलग प्रकार है और कंडीशन है। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इसके ब्रांच है और मिल जाता है आपस में इस बातें, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। देखिए तना की बात कहा जा रहा है, तो तना जो होता है वो संसार के अंदर 2 अवस्थाओं में होता है। कहता है एक भूमिगत होता है और एक अर्धवायवीय होता है। ये क्या होता है, भूमिगत होता है और ये क्या होता है, अर्धवायवीय। क्या होगी, प्राकृतिक तरीके के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें क्या है, भूमिगत तना। इस भूमिगत तना का कॉन्सेप्ट क्या है कि भूमिगत तना में क्या है, जैसे में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अदरक, इसके अंदर अदरक आता है, अरबी आता है, आलू आता है, प्याज आता है। इस प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो इसके
जो वायवीय तना होता है, जो वायवीय जो तना होता है वो सूख कर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाए, सूख कर जो है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जब अनुकूल मौसम आता है, क्या आता है, अनुकूल मौसम आता है, तो अनुकूल मौसम आने के बाद जो है हम इसे मिट्टी के अंदर नीचे क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, या मिट्टी के नीचे के अंदर क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। तो डालने के बाद जो वायवीय तना जो है पुनः से जो है वो अंकुरित होता है और नए पौधे को क्या करता है, जन्म देता है। जैसे देखिए अब इसमें है अदरक। अदरक की बात करते हैं तो जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो उसके वायवीय तना सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उसके आंख, ऐसा बोल सकते हैं ठेठ भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि उसके जो आंख होते हैं जहां से नए पौधे बनते हैं वो क्या होता है, सूख जाता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तब, या उसके ऐसा उसके लिए अच्छा माहौल नहीं होता है तब क्या होता है, वो सूख जाता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल मौसम आता है, अनुकूल मौसम आने के बाद क्या होता है कि वह कलिकाएं जो अदरक में होता है वह पुनः से अंकुरित होने लगता है और फिर क्या होता है, नए पौधों को जन्म देने के लिए वो तैयार रहता है। अब हम उसे क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और उससे नए पौधे बन जाते हैं। वैसे ही होता है अदरक में, केला में, हल्दी में, कमल में, टाइफा में, अरबी में, कोकस में, और जमीकंद में, आलू में और प्याज में। आलू में देखते होंगे, आलू का कितना अच्छा उदाहरण है कि आलू क्या होता है, जब हम उठाते हैं आलू को मार्च अप्रैल मंथ में, तो क्या होता है कि उसके लिए अनुकूल मौसम नहीं होता, उसके सारे आंख जो होते हैं, कंद जो होते हैं, वो क्या होता है, कंद जो होता है वो सूख जाता है। क्या होता है, देखिए क्या कंद का भाग है, तो कंद जो है वो सूख जाता है। लेकिन जब अनुकूल मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो वही कंद जो है पुनः से वो डेवलपमेंट होने लगता है और नए पौधे की उत्पत्ति के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम उसे मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसे नए पौधे बन जाते हैं। किसके अंदर, आलू के अंदर। तो भूमिगत तना, भूमिगत तना में क्या होता है कि जब प्रतिकूल मौसम होता है तो ये सभी तना के जो वायवीय तना होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हो जाने के बाद फिर अनुकूल मौसम आता है तो वही तना फिर से क्या होते हैं, जीवित हो जाते हैं। अब यहाँ अर्धवायवीय में क्या होगा, ऐसा ही होता है, इसमें भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, भूमिगत तना में तो मौसम खराब हुआ तो वायवीय तना जो है, यानी कि वायवीय तना का मतलब हुआ जिससे नए पौधे अंकुरित होगा, वो सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसा बोल सकते हैं आंख नष्ट हो जाता है। लेकिन अर्धवायवीय तना में भी क्या होता है, जैसे ये होता है वैसा ही होता है, लेकिन उसमें भी सूख जाता है। जब खराब मौसम होता है, जब इसके अनुकूल मौसम नहीं होता तो सूख जाता है। लेकिन जब अनुकूल मौसम आता है तो क्या होता है, फिर से वहां से वायवीय तना जो होते हैं वो विकसित करने लगते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है अर्धवायवीय में, कि अगर इसके तने को काट दिया जाए, अगर इसके तने को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो उस अगला तना से जो है नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। जिससे दूब की घास की बात करते हैं, अगर मान लिया कि खराब मौसम है तो ये वाला कोई इसका इस प्रकार से ये दूब घास होता है। अब यहां से इसको काट दिया जाए, क्या कर दिया, तो ये वाला क्या होगा, नया पौधे को क्या करेगा, वो जन्म दे देता है। प्राकंद से सवाल एग्जाम के अंदर आएगा कि अरबी, केला, हल्दी, कमल, टाइफा, ये सभी के अंदर जो है नए पौधे की उत्पत्ति किसके द्वारा होगी, तो प्राकंद के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मतलब ऐसा कर सकते हैं भूमिगत तना में, भूमिगत तना में जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होगी, अगर वो उत्पत्ति होने वाला जो तना है उसका नाम क्या है, प्राकंद। क्या है, प्राकंद। और प्राकंद से होगा वो किसमें होता है, तो अरबी में, अदरक में, केला में, हल्दी में, कमल में और टाइफा में। एक आता है घन कंद। क्या आता है, घन कंद, यानी जिससे जो है वो नए पौधे बनेंगे और उसका क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं अरबी। क्या बोलते हैं, अरबी, क्रोकस और जमीकंद। इसके अंदर जो होता है नए पौधे की उत्पत्ति जो होता है वो किसके द्वारा, घन कंद के द्वारा होता है। आलू में किसके में द्वारा होता है, तो कंद के द्वारा। और प्याज में किसके द्वारा होता है, तो सल कंद के द्वारा। किसके द्वारा, सल्क कंद के द्वारा। किसके द्वारा, सल्क कंद के द्वारा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। क्या है, आप यहां से पूरी तरह से 1 2 3 ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो हमेशा एग्जाम के अंदर आता है। और हमें अब यहां पर आगे देखते हैं कि अर्धवायवीय तना क्या है, अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तना में क्या था, ऊपरी भूअस्तारी, अंता भूअस्तारी, भूअस्तारिका और भूअस्तारिका, ये सभी के अंदर जो है वो क्या होता है, जैसे यहां होता है वैसे ही यहां पर भी सवाल आएगा। तो इन सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं आगे, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन अब यहां पर क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें चार विधि है। क्या है? चार विधि है। एक है कतरन। क्या है? कतरन। दूसरा है दाब लगाना, और तीसरा है रोपण, और चौथा क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन। कतरन के द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होगा? तो गन्ना में, गुलाब में, हने, और कोलियस में, और उड़हल में। किसमें? उड़हल में। अब दाब लगाना द्वारा किसमें प्रवर्धन होगा? तो सेब में, नाशपाती में, नींबू में, और चमेली में। और रोपण के द्वारा जो है वो लगभग में आम के अंदर या ऐसा किया जाता है। और सूक्ष्म प्रवर्धन किसमें होता है? वो क्या होता है? सतावर में और मशरूम में सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। तो यहां से जो है इन सभी के बारे में बारी बारी से डिटेल तरीके से इन सभी के बारे में फिर से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एक चार्ट था, एक डायग्राम था। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि कायिक प्रवर्धन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। अब यहां से हम पढ़ते हैं, और ये नोट्स बनाने के लिए आपके लिए क्या उचित होगा, अब इसको ऐसा कहा जाए तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अब पूरा डिटेल तरीके से थोड़ा सा और अच्छा से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब यहां पर कहता कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कहता पौधों के कायिक भाग। क्या होता है? पौधों के पौधों के पौधों के कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पेड़ पौधे के कायिक भाग माने जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जो अभी पीछे पढ़ चुके हैं। किसमें होता है भाई? ये होता है आलू में, अदरक में, शीशम में और केला में। अब इसके प्रकार के बारे में समझते हैं कि ये कायिक प्रकार जो है कायिक प्रवर्धन जो होता है वो कितने प्रकार के होता है। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और क्या होता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन दोनों क्या होता है? एक ही होता है। कहता है इस विधि में पौधे के कायिक भाग से प्राकृतिक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? जैसे शीशम के आप लोग देखेंगे, शीशम क्या होता है? शीशम का जड़ होता है। अब क्या होता है कि अगर उसका जड़ किस तरह से हल्का सा ऊपर आ गया जमीन से ऊपर, तो उसे नए पौधे जन्म ले लेते हैं। इसमें कोई मनुष्य की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है वो कहता है कि अगर हो रहा है किस द्वारा? जड़ द्वारा। क्या हो रहा है? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, शीशम में, सीरस में और शकरकंद में। ये सभी के अंदर जो होता है जड़ के द्वारा। क्या होता है? जड़ के द्वारा। अब क्या होता है? अब जड़ के द्वारा होता है, लेकिन अब कहता है भूमिगत तना के द्वारा। अभी वहां सवाल आएगा कि जड़ के द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो किसके द्वारा? शीशम में, सीरस में और शकरकंद में। इन सभी के अंदर जो है वो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए, अभी हम पढ़ जो रहे हैं वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसका इस्तेमाल होता है? जड़, तना और पत्ती। तो जड़ के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होगा वो किसमें होगा? शीशम में, सीरस में और शकरकंद में। अब हम समझते हैं कि तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। तो तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है, तो तना में आ गया भूमिगत तना। क्या आ गया? भूमिगत तना के द्वारा जो है वो कायिक प्रवर्धन। तो अब यहां पर है कि तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या आता है? कंद द्वारा। तो कंद के द्वारा क्या था? आलू था। प्रकंद में क्या था? अदरक और केला है। और सलकंद में क्या है? प्याज है। और घनकंद में क्या होता है? अरबी होता है। क्या होता है? अरबी। तो इन सभी के अंदर जो है वो क्या होता है? इन इन तरीकों से जो है वो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। अब यहां पर देखते हैं अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब क्या हो गया? कि अभी हम बताए थे कि अर्धवायवीय तना में क्या होता है कि इसमें भी तना होता है, वायवीय जो तना होता है, लेकिन इसके एक पार्ट को काट देने के बावजूद भी नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे में ऊपरी भूअस्तारी। अर्धवायवीय तना के अंदर क्या आता है? ये चार भाग में ये तने बटे हुए हैं। एक ऊपरी भूअस्तारी, अंतरा भूअस्तारी, भूअस्तारी और भूअस्तारिका। कितने? इसे जो है वो लगभग जो है वो चार भाग में इसे डिवाइड किया गया है। अब कहता है इसे ऑब्जेक्टिव जो सवाल आएगा वो आएगा कि दूब घास में किस प्रकार के तने से जो है, किस प्रकार के तने से जो है वो कायिक प्रवर्धन होता है। तो क्या होगा? ऊपरी भूअस्तारी।
ये जो तना होता है वो कैसा होता है, ऊपरी भू स्तरीय होता है। अब यहाँ फिर सवाल आएगा कि पुदीना में, या फिर उलट के सवाल हो सकता है अंता भू स्तरिका में, यह अंता भू स्तरिका रूपी तना से कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? तो क्या होगा, ये होता है पुदीना में। किसमें होता है? पुदीना के अंदर होता है। फिर इसी तरह से अगर उलट के सवाल लिखा जाए स्ट्रॉबेरी, क्या है, स्ट्रॉबेरी में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के तने से होते हैं या किस तने से होते हैं, है ना? तो क्या होगा, भू-स्तरीय। क्या होगा, भू-स्तरीय। और जलकुंभी में जो होता है वो भू-स्तरिका के द्वारा होता है। तो अगला आता है वायवीय तना। इस वायवीय तना में क्या होता है, गन्ना। गन्ना में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको जो है, इसके जो तने होते हैं वायवीय, क्या होते हैं, वायवीय, इसको काट के हम जमीन के अंदर डाल देते हैं और इससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। अब आगे है वो है पर्ण के द्वारा। अभी हमने क्या देखा, जड़ के द्वारा देखा, क्या देखा, जड़ में जो होता है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है शीशम, शीरीष और शकरकंद के अंदर होता है। तना के द्वारा जो है इन सभी के आलू, अदरक, केला, प्याज और अरबी, इन सभी के अंदर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट जो है अर्धवायवीय तना के अंदर ही आता है दूब घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी और जलकुंभी। लेकिन अब वायवीय तना के अंदर ही आता है वो गन्ना आता है। लेकिन अब आता है पर्ण। पर्ण का मतलब पत्ता, पत्ते के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें हम ये समझे। तो ये इसका सबसे अच्छा और बेस्ट उदाहरण जो है वो ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में जो होता है वो पत्तों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यानी कि जो पत्ते होते हैं इस प्रकार से, ये पत्ते होते हैं और इस पत्ते के इस कॉर्नर पे जो है वो नई जड़ क्या होते हैं, जड़, और इस प्रकार से पत्ती क्या हो जाती है, वो बन जाती है। क्या होती है, पत्ती जो है, पत्ती का जो है निर्माण हो जाता है। और यहां से ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। क्या होता है, अलग हो जाता है यहां से, और अलग होकर जो है इस प्रकार से क्या होते हैं, नए पौधे का रूप ये ले लेता है। किसी ब्रायोफिल्म के। बोगेनिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, पत्तियों के द्वारा जो है, पत्तियों के पर्णवृंत, क्या है, पर्णवृंत से उत्पन्न होता है। पर्णवृंत से उत्पन्न होता है किसके अंदर, बोगेनिया के अंदर, बिगोनिया के अंदर। अब यहाँ पे जो है आगे हम देखते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है, यानी जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होगा। क्या होगा, मनुष्य का हस्तक्षेप। मनुष्य अपने क्रियाओं के द्वारा जो है उन नए पौधे की उत्पत्ति करता है। उसमें मनुष्य अपना इस्तेमाल करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अब कहता है कायिक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन किसी पादप का कायिक भाग, किसी पादप का क्या होता है, कायिक भाग का उपयोग कर कृत्रिम विधि से, क्या होता है, कृत्रिम विधि का उपयोग कर जो है वो नए पौधे को उत्पन्न करना कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। कृत्रिम विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, कृत्रिम विधि का हम इस्तेमाल करते हैं और नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। वो किसमें होता है, तो गन्ना, गुलाब और चमेली। क्या होता है, गन्ना, गुलाब और चमेली के अंदर जो है कृत्रिम तरीके से जो है वो नए पौधे की उत्पत्ति होती है। यह निम्न विधि से किया जाता है। अब उसमें से जो पहला जो विधि है वो है कतरन। क्या है, कतरन। देखिए नाम से पता चल रहा है कतरन। कतरन का मतलब होता है इसमें कटिंग करना, क्या करेंगे, किया जाता है। तब कतरन अगर होता क्या, ये समझते पहले। इसमें पौधे के तने, पौधे के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कतरन कहते हैं। जैसे गन्ना में देखिए, गन्ना है, गन्ना की जब बुआई की जाती है तो इससे छोटे छोटे क्या होते हैं, ये इस भाग को, इस खास इसको ध्यान में रखा जाता है। इसको बीच बीच से देखो यहां से काट दिया तो ये क्या हुआ, ये एक कतरन हो गया। क्या हो गया, इतना दूर जो है क्या हुआ, एक कतरन हो जाता है। तो इस टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, कतरन कहते हैं। कहता है इस कतरन को इंडोल ब्यूटारिक एसिड से, इंडोल, ध्यान समझिएगा, इस कतरन को इंडोल ब्यूटेरिक एसिड से, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड से उपचारित कर मिट्टी में जो है वो डाल दिया जाता है। एक एसिड है, ये एक ऐसा एसिड है जिससे जो है इसमें कलिकाएं, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि ऐसा यहां से काटा गया है और एक कॉकपिट के अंदर इसे सबसे पहले काट कर और इस इंडोल ब्यूटेरिक एसिड से उसको उपचारित किया गया। एक प्रकार का हार्मोन है जिससे पौधे की उत्पत्ति जो है इसके कलिकाओं से जो है वो पौधे की उत्पत्ति बड़ी आसानी से और बड़ी फास्ट तरीके से होता है। एक हार्मोनल है, हार्मोनल मेडिसिन है। से उपचारित कर मिट्टी में क्या होता है, दबाया जाता है, फल स्वरूप उसे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। क्या होता है, उसे नए पौधे बन जाते हैं। जैसे देखिए यहां पर फिगर में दिखाया गया कि ये एक
इस प्रकार से डाल दिया गया और इससे क्या हुआ, नए पौधे की जो है उत्पत्ति यहाँ पर जो है हो गई। अब इस पौधे को उखाड़ कर जो है वो जमीन में क्या किया, डाल दिया जाएगा और एक गन्ने की उत्पत्ति हो जाएगी। इसमें होता है कतरन में द्वारा, तो गन्ना में, गुलाब में, ब्रायोफिलम में और बोगेनिया में, किसमें, बिगोनिया में, तो एक कतरन होता है। अब हम आगे देखते हैं। कृत्रिम विधि का दूसरा जो पार्ट है वो है दाब लगाना है। नाम से पता चल रहा है दाब लगाना। ये दाब लगाने का मतलब क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है इस विधि में उस पौधे के तने का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तना का। कृत्रिम विधि में क्या होता है, इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है कि मनुष्य क्या करता है कि उसके तने का इस्तेमाल करता है, जिसमें कहता है जो आसानी से नहीं उग पाते। इसमें जो समझने वाली जो बात है कि दाब उसी को लगाया जाता है जिसमें आसानी से, गन्ना था भी, गन्ना में क्या था, मनुष्य ने उसको काटा, मनुष्य ने उसको उपचारित किया और उपचारित करने के बाद जो है, उपचारित करने के बाद जो है वो क्या होता है कि उसे मिट्टी के अंदर डाला गया, तो मिट्टी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दाब लगाना में क्या होता है, दाब लगाना में ऐसा कुछ नहीं होता है। दाब लगाने में क्या होता है कि इसमें जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, इसमें जो पौधे होते हैं वह जो है आसानी से इसके तने जो है नए पौधे की उत्पत्ति कर पाता नहीं है। वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि पौधे के जो तने होते हैं उसको मनुष्य जो है वो दबाता है। अब उसके लिए क्या करता है, कहता है कि जिस कारण पौधे के तनों को खुरच कर मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, दबा दिया। ये पौधे के जो तने हैं थोड़ा सा खुरच दिया जाता है और मिट्टी में क्या कर दिया, दबा दिया गया। दबा देने के बाद जो है कहता है उससे उस स्थान से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, नए पौधे की उत्पत्ति हो जा रही है। ये किसमें होता है, सेब में, नाशपाती में, नींबू में और चमेली में जो है वो क्या होता है, दाब विधि द्वारा, यानी दाब लगाना विधि द्वारा जो है वो नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया ये कायिक प्रवर्धन। अब देखिए आगे देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग क्या है, रोपण। क्या है, रोपण। इस रोपण में क्या होता है, रोपण में कहता है इसमें जनक पौधे के तने, जनक पौधे के तने के साथ कहता है दूसरे पौधे के तनों को जो है तिरछा काट कर जो है वो एक साथ चिपकाकर बांध दिया जाता है और दूसरे पौधे के तने के में वृद्धि करने लगते हैं, जिसे क्या होते हैं, रोपण कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ये एक दूसरे पौधे का प्लांट है और ये दूसरे पौधे का एक तना है। अब ये दोनों का गुण अलग है। किसान जो है इसमें इस्तेमाल अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है और इसको तिरछा काट के इसमें क्या कर दिया गया, डाल दिया और फिर इसको रस्सी से क्या होता है, अच्छा से बांध दिया जाता है। अब यदि इससे भोजन पानी इसको मिलता है, अगर इसमें पत्ते आ गए, इसमें पत्ते क्या हो गए, आ गए, ये वृद्धि करने लगा, तो ये क्या हुआ, एक नया पौधा का उत्पत्ति लेता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं, रोपण कहते हैं। अब उत्तक संवर्धन। क्या है, उत्तक संवर्धन। कहता है इसमें हम किसी पौधे के उत्तक का क्या करते हैं, उत्तक का उपयोग कर किसी विशेष आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक तौर पे उत्तक संवर्धन में जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैसल और अन्य चीजें का निर्माण होता है। कैसल एक प्रक्रिया है जिसमें इसके टिश्यू को एक प्रणाली के अंदर रखकर उसको संवर्धित किया जाता है ना, और उसके बाद जो है नए एक विशेष प्रकार की विधि के द्वारा जो है बहुत एक छोटे से उत्तक से बहुत सारा जो है वो पौधे बना लिए जाते हैं। तो इस तकनीक का उपयोग कर जो है वो बहुत सारा पौधा बनाया जाता है, जिसे हम उत्तक संवर्धन करते हैं। ये बेसिक तौर पे क्या होता है, केला के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो कायिक प्रवर्धन के कहता है लाभ के बारे में। किसके बारे में, ये लाभ क्या है या किसमें ये कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। कहता है ये किसमें किया था, शुरू में ही हम बता दिए थे कि ये कायिक प्रवर्धन जो होता है क्या होता है, इसमें पौधों के जड़, तना और पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है नए पौधे की उत्पत्ति करने के लिए। यानी कि जिसमें बीज के द्वारा, ऐसा कर सकते हैं कि जिस प्लांट के अंदर बीज के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, उसमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो कहता है यहाँ पर बीजहीन पादप उत्पादन जैसे अंगूर, नींबू, केला, गन्ना और गुलाब में कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है। अब इसके द्वारा क्या होता है, शीघ्र फूल और फल का आना। जब इसके द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति करता है तो इसके डीएनए और गुण के बारे में फेरबदल किया जाता है और जैसे यहाँ पर है ना, और उसे फल और फूल जल्दी आते हैं। ऐसे
पौधे जिसमें बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, पौधा है और बीज भी होता है लेकिन उसमें अंकुरित होने की प्रक्रिया जो है वो बड़ा ही स्लो है या फिर होता नहीं है, उसमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है वो नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है। अगला है वैसा क्षेत्र जहां बीज के द्वारा क्या होता है, बीज के द्वारा जो है पौधा लगाना मुश्किल है, यानी कि वैसा माहौल है जहां पर बहुत काफी कूल है, बहुत ठंडा है, बीज का अंकुरण संभव नहीं है, तो उस जगह पे जो है वो इन विधि के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है। तो अभी हमने देखा कायिक प्रवर्धन की विशेषता के बारे में, इसके बारे में कायिक प्रवर्धन की विशेषता के बारे में हमने देखा। अब यहां पर जो है अब एक बार फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। आपको बेसिक तौर पे आपको यही ध्यान रखना है कि कायिक प्रवर्धन जो होता है पेड़ पौधे में होता है और अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। कैसा? अलैंगिक जनन की एक विधि है और इसके जनन भाग जो होता है पेड़ पौधे के दो होते हैं, एक होता है कायिक भाग और दूसरा क्या होता है, लैंगिक भाग। कायिक भाग में हम जड़, तना और पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और लैंगिक भाग में हम पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नए पौधे की उत्पत्ति होती है, इसमें बीज या फल का निर्माण होता है। मेन कॉन्सेप्ट यही है और बाकी इसके क्या है, प्रकार है, क्या है इसके प्रकार, कैसे कैसे क्या होता है इसके बारे में यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया गया है कैसे कैसे